अगर मैं बात करूं कि गांधी जी के सिद्धांतों की, तो क्या वर्तमान समय में गांधी जी के सिद्धांतों की कितनी प्रासंगिकता, कितनी आवश्यकता है? और गांधी जी, चूंकि आपने सिद्धांतों की बात की, तो पहले तो ये जान लेना चाहिए कि हम किन सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। गांधी के वो सारे सिद्धांत जिन्हें हम सिद्धांतीकरण कर सकते हैं। गांधी एक इस तरह की पर्सनालिटी थे जो सबको साथ में लेके चलते। वो कालखंड को जोड़ना जानते, वो भूखंड को जोड़ना चाहते, वो हृदय खंडों को जोड़ना जानते। और इस समय जिस तरह से कि ये कालखंड और भूखंड और जो हम देखते हैं अपने आसपास की राजनीति में या सामाजिक परिस्थितियों में, और हृदय खंड बहुत विखंडित। जो हृदय खंड की विखंडता है, मुझे लग रहा है गांधी के ही सिद्धांत उसे जोड़ सकते हैं, या गांधी जैसा ही कोई आदमी उन्हें जोड़ सकता है। वरना ये विखंडन जो है, ये विखंडन इस राष्ट्र के लिए एक बहुत हानिकारक चीज बनने जा रहा है। ये इस मुल्क के लिए एक जहर पैदा कर रहा है, जो इसकी अपनी इमेज में, इसकी दुनिया में जो इसकी छवि है उसमें, जो इसकी इसकी जो जीवंतता है उसमें, जो इसकी खूबसूरती है, जो इसकी विविधता है, जो इसके रंग बिरंगापन है, उस सबके लिए वरना ये चीज जो है ये खतरनाक है। इसलिए जो हृदय विखंडता है, उस हृदय विखंडता को जोड़ने की, उसको खंडित खंडित हृदय जो है उनको एक जगह करके उसका एक जो है एक महाकुंभ बनाने की, एक महा विशाल खंड बनाने की। एक अभी जब आपने उनके लिए कहा कि गांधी जी जो है वो जोड़ने वाले रहे हैं, लेकिन उनके साथ में सबसे बड़ा जो नाम जोड़ा जाता है वो कहा जाता है कि भारत का विभाजन उन्हीं के कहने पे हुआ है। ये एक बहुत टचिंग सवाल है। कहते हैं कि विभाजन गांधी के नाम पे हुआ, लेकिन क्या विभाजन गांधी ने किया? क्या गांधी विभाजन को रोक सकते थे? क्या वो परिस्थितियां ऐसी थी जो गांधी के या नेहरू के या किसी और आदमी के कंट्रोल में थी? परिस्थितियां होती हैं, इतिहास अपनी धारा लेता है। जब बाढ़ पे नदी होती है, जब गंगा बाढ़ पे होती है, तो गंगा की बाढ़ को कोई नहीं रोक सकता। वो एक बाढ़ थी, वो एक इस तरह की बाढ़ थी जहां आदमी की जो रैशनैलिटी है, जो तार्किकता है, वो जज्बात में बदल गई। और जब तार्किकता जज्बात में बदलती है, तो परिणाम तार्किक नहीं हुआ करते हैं, जज्बाती ही हुआ करते हैं। ये मुल्क का बंटवारा वो उस तरह का बंटवारा था। और इस बंटवारे के बाद अगर अंतरात्मा से पूछा जाए, तो बंटवारा करने वालों के अलावा खुश कौन है, सुखी कौन है? और फिर एक दूसरी बात, 47 में जो बंटवारा हुआ था, आप एक बहुत ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कीजिए। अब 47 के बंटवारे से ज्यादा इस समय हृदय व्यथित और विखंडित आज की तारीख। 47 में इतने विखंडित नहीं थे। और वो बंटवारा एक राजनीतिक बंटवारा था। हम ये भी कर सकते थे कि उस बंटवारे को, घर में भाई भाई बढ़ जाते हैं, उस तरह से भी लिया जा सकता था। दुश्मन ही बन के क्यों रहे दो मुल्क? तीन मुल्क बने तो तीनों दुश्मन हो गए। दुश्मनी के बजाय हम दोस्ती भी कर सकते हैं, भाई भाई बंटवारा कर लेते हैं, तो कि आंगनों को वो बिल्कुल है उनमें दुश्मनी हो जाएगी। हमें अपने अपने पड़ोस के रिश्तों को ठीक करते हुए, ठीक है अलग हो गया पाकिस्तान, अलग हो गया हिंदुस्तान, ये संबंध किसने नहीं सुधरने दिए? ये गांधी ने नहीं सुधरने दिए। बंटवारा ज्यादा बुरा था या संबंधों का ना सुधरना ज्यादा बुरा? आज जरूरत है कि हमें अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध सुधारने चाहिए। अपने मुल्क के लोगों के साथ एक समाज में जो विखंडता पैदा हो रही है, जो हृदय खंडित हो रहे हैं, उनको जोड़ने की जरूरत है। और एक ऐसे समाज की जरूरत है जिसमें लोगों की पहचान उसकी इंडिविजुअलिटी से हो, उसके व्यक्ति विशेष से, मेरी पहचान मेरी पर्सनालिटी से, मेरे कृत्यों से होनी चाहिए, ना कि मेरी पहचान मेरी दूसरी चीजों से होनी चाहिए। जैसे कि हो सकता है कि आप कहें कि आप मेरे धर्म से मुझे क्यों जोड़ रहे हैं, मेरे क्षेत्र से मुझे क्यों जोड़ रहे हैं, मेरी किसी विचारधारा से क्यों जोड़ रहे हैं? आप मुझे इंडिविजुअल के तौर पे दीजिए, मेरी इंडिविजुअलिटी को रहने दीजिए। आप अगर मेरी इंडिविजुअलिटी को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरी व्यक्तिगतता को समाप्त कर देंगे, मेरी निजता को खत्म कर देंगे, मुझे एक इंडिविजुअल यूनिट के तौर पे नहीं देखेंगे, तो फिर आप बढ़ कहाँ रहे हैं? कलेक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे ही आप कलेक्टिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अब डेमोक्रेसी को खत्म कर। डेमोक्रेसी तो वो है जो इंडिविजुअलिटी को असर्ट करती है, निजता को असर्ट करती है, और उस निजता को असर्ट करने के लिए कलेक्टिव एक्शन लेती है। अब कलेक्टिव एक्शन के बजाय कलेक्टिव एक्शन निजता को खत्म करने के लिए हो रहा है, इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को खत्म करने के लिए हो रहा है। आज इंसानों की पहचान इंसान से ना होके उसके मजहब से, उसके ग्रुप से, उसके क्षेत्र से हो रही है। आखिर ऐसा क्यों है? नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम इंसान को ना मार के एक अलग तरह की उन्हें हमने पहचान दे रखी है। इधर नॉर्थ के लोगों को हमने एक अलग पहचान दे रखी है, साउथ के लोगों को हमने अलग, हम इंसान के तौर पे, व्यक्ति के तौर पे उन्हें क्यों नहीं दिया? और जिस तरह से जो आपका डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, ये इंडिविजुअलिटी का खत्म होना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पूरी दुनिया में ये खतरा मौजूद है। चाहे आप
जैसे ही इंडिविजुअलिटी को खत्म करेंगे आप, उसकी जगह आप क्या ला रहे हैं? आप कोई भी कलेक्टिव कंसेप्ट लाएंगे, कोई कलेक्टिव आइडियोलॉजी लाएंगे, वो रिलीजियस आइडियोलॉजी हो, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हो, कोई भी, लेकिन अगर वो इफ इट इज एंटीथेटिकल टू इंडिविजुअलिटी, डेमोक्रेसी को तो नुकसान ही पहुंचाए। लोकतंत्र की पहचान लोगों से है, एक अकेले आदमी से है। जब सबके एक अकेले आदमी, मेरे जो राइट्स हैं, संविधान ने मुझे जो अधिकार दिए हैं, वो मुझे भारतीय शहरी के तौर पे, एक इंडियन सिटीजन के तौर पे, एक इंडिविजुअल के तौर पे दिए हैं। आप मेरे अधिकारों को और मेरी ड्यूटीज़ को इंडिविजुअल के तौर पे रहने दें तो बेहतर है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सरकार, कोई भी ग्रुप ये कहता है कि नहीं, आपके इंडिविजुअल नहीं है बल्कि आपके कलेक्टिव हैं, आपके मजहब की वजह से, आपकी लोकेलिटी की वजह से, मुझे वो मंजूर नहीं। मेरा मजहब मेरा प्राइवेट मामला है, मैं मजहब से हूँ, आपका मजहब आपका प्राइवेट मामला है। मेरा मजहब, अगर मैं अपने मजहब को इस तरह से लेके घूम रहा हूँ कि वो आपको परेशान करने लगे, तो ये मुझे हक नहीं है। आप अपने मजहब को लेके, क्योंकि मजहब तो अंदर की चीज़ है, मजहब तो स्पिरिचुअलिटी का एक कंसेप्ट है, मजहब तो आंतरिक शुद्धिकरण की चीज़ है। अगर हमारा अंतरात्मा हमारी शुद्ध नहीं हुई, हमने हमारा व्यवहार नहीं बदला, हम लोगों के लिए दया भावना हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही है, ईमानदारी की, न्याय की कंसेप्ट अगर हमारे अंदर पैदा नहीं हो रही, तो धर्म किस बात का है? और जैसा कि धर्म को एक राजनीतिक हथियार बना लेने से बुरी ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं है। जब जब धर्म को राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा, समाज विखंडित होगा, समाज में बेचैनी होगी, राष्ट्र की और समाज की प्रगति, वो आर्थिक प्रगति, सामाजिक प्रगति, सांस्कृतिक प्रगति, साहित्यिक प्रगति, वो सब तरह की प्रगति बाधित होगी। आप इस चीज़ को आप अपने आसपास में अफगानिस्तान में देख लीजिए, आप सीरिया में देखिए, आप एग्जाम्पल्स हैं, आप देखिए सीरिया में क्या 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 प्रोग्रेस उनकी है, या वेस्ट एशिया में जहाँ जहाँ भी जो झगड़े हो रहे हैं वहाँ आप देख लीजिए, आप आज के हिंदुस्तान में देख लीजिए। अभी एक चीज आप कह रहे हैं कि धर्म के आधार पे जो है वो कभी भी देश नहीं चलाना चाहिए, या राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने मेरी बात को बहुत, धर्म को मैंने कहा कि धर्म आंतरिक शुद्धि का और व्यक्तिगत आचरण का मामला है। धर्म ठीक है, एक धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोग होके इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वो धर्म तभी है जबकि उसके प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक शुद्धि हो चुकी होगी। वो उसके लिए धर्म को पॉलिटिकल हथियार के तौर पे अगर आप लेके चल रहे हैं, तो जाहिर बात है कि राजनीति में जो विपरीत विचारधाराएं हैं, विपरीत धाराएं हैं, वो एक दूसरे के लिए विरोधी होने का, विरोध किस हद तक जा सकता है? जब धर्म के आधार पर विरोध होगा तो फिर वो एनिहिलेशन तक जाता है, फिजिकल एनिहिलेशन तक जाता है, वो दुश्मनी, दूसरे तरह की दुश्मनी पैदा होती है। राजनीतिक अगर वो है, सिर्फ राजनीतिक कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, वो अलग बात है, लेकिन धर्म को आप ले आएंगे तो प्रतियोगिता नहीं रहती है। धर्म कॉम्पिटिटिव नहीं है, धर्म तो एनिहिलेटिव है। धर्म इस तरह का है कि मेरा धर्म, अगर मैं धर्म पे हूँ तो फिर आपको मैं मंजूर ही नहीं करूंगा। तो धर्म को वो लिमिट, डेमोक्रेसी धर्म को उस हद तक सिकोड़ती है, और वो सिकोड़ना इंडिविजुअलिटी के जरिए ही हो सकता है। मेरा धर्म क्या है, सुप्रीम कोर्ट को इससे क्या मतलब है, हाई कोर्ट को इससे क्या मतलब है, या किसी लोअर कोर्ट को इससे क्या मतलब, वो कोर्ट क्यों कह रहा है, ये कोर्ट जिस तरह के ये नहीं है। मेरा अपना मानना है कि डेमोक्रेसी तब तक है जब तक इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअल राइट्स हैं, राइट्स आर अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलिटी, ड्यूटीज आर इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअलिटी। द मोमेंट द इंडिविजुअलिटी इज एनिहिलेटेड, it is substituted by collectivism, some sort of collectivism, political collectivism, and every sort of political collectivism is antithetical to democratic values. अभी मैं एक चीज कहूंगा, आपने कहा धर्म को हथियार के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए राजनीति में, किंतु अगर मैं कहूं सबसे पहले, अगर महात्मा गांधी जी के लिए जिसका सबसे अधिक विरोध किया जाता है कि देश का जो बंटवारा किया वो धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया था, क्या उस समय गांधी जी को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था? मैं इतने पीछे, इतना बड़ा महान, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ जो मैं उस पर कमेंट कर सकूँ। आपकी बात अपनी जगह सही हो सकती है, लेकिन धर्म बंटवारा तभी हुआ जब उस समय धर्म राजनीति का हथियार बन चुका। अगर धर्म राजनीति का हथियार नहीं बना हुआ होता तो बंटवारा नहीं। यानी उस समय देश आजाद हुआ, और देश आजाद होने से पहले देश में जो राजनीतिक धाराएं डेवलप हुई थी, वो उन्होंने धर्म को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि इस समय फिर इस तरह से हो रहा है कि जितना विभाजन धर्म के आधार पर दिलों में 47 में नहीं था, उससे ज़्यादा विभाजन, ज़्यादा दर्द, ज़्यादा व्यथा आज की तारीख में दिलों के अंदर। गांधी जी के ऊपर अगर मैं कहूँ, एक दूसरी चीज़ कही जाती है कि उन्होंने केवल जिन्ना और नेहरू को खुश करने के लिए देश का बंटवारा करवाया। आप, क्योंकि काफी पुराने,
देखिए, मैं एक बात मैंने कह दी, मैं कोई इतिहासकार नहीं हूँ, ना इतना बड़ा विद्वान हूँ, ना मैंने वो सर्कमस्टांसेस देखे हैं। कोई फैसला अपने वक्त की पैदावार होता है। कोई भी घटना उस समय का जो तात्कालिक इतिहास है उसका परिणाम हुआ करती है। आज जो घटनाएं हो रही हैं वो आज का परिणाम है। उस समय अंग्रेजों से किस तरह से हमने आज़ादी वापस ली, क्या वो घटनाक्रम चला, अंग्रेजों के अपने इंटरेस्ट थे। तो आप ये देखिए कि जो हिंदुस्तान की आज़ादी हुई है वो सेकेंड वर्ल्ड वार के थोड़े ही दिनों के बाद की घटना है, और उससे पहले 44 में यूनाइटेड नेशंस जो है यूएनओ की स्थापना हो चुकी है। यूएनओ की होने के साथ साथ ही उस समय यूएनओ के कई ऑर्गेनाइजेशंस हो गए थे, और पश्चिमी ब्लॉक ने, पूंजीपति ब्लॉक ने, आपको पता होगा कि पूरी दुनिया का जो आर्थिक ढांचा होगा, जो खाका बनाना चाहते, वो खाका उन्होंने बना लिया था। और उस समय दुनिया दो हिस्सों में, सोशलिस्ट ब्लॉक में और कैपिटलिस्ट ब्लॉक में बढ़ चुकी थी। ये कैपिटलिस्ट ब्लॉक था जो हमारे ऊपर रूल कर रहा था, और ये इसको धर्म से आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा कि कैपिटलिस्ट ब्लॉक ये चाह रहा था किसी तरह से कितनी बड़ी इकोनॉमी ना रह जाए जो सोशलिस्ट बन जाए, या जो है वो इस तरह की एंटी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो जाए। और ये उस इकोनॉमी को टुकड़ों में बदलने के लिए, उन्होंने इकोनॉमिक पावर कमज़ोर करने के लिए, जाहिर बात है कि आपको सोशल पावर कमज़ोर करनी पड़ेगी, और इसमें अंग्रेज़ों का अपना हाथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांधी का उसमें, अब आप कहें, यहाँ मैं दो बातें कह सकता हूँ। गांधी की पैसिव एक्सेप्टेंस है, गांधी की मजबूरी थी उसको बंटवारे को एक्सेप्ट करना, या गांधी की खुशी थी बंटवारे को करना। गांधी की खुशी नहीं थी, कहा जाता है दोनों गांधी को खुश करने के लिए ना ना जिन्ना ये भी नहीं कह सकते। गांधी की खुशी नहीं थी बंटवारे में, गांधी की मजबूरी थी बंटवारे को एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक्सेप्ट ना करने के बाद बचा क्या था? डिफैक्टो बंटवारा हो चुका था, दिल बढ़ चुके थे, लोग बढ़ चुके थे, दंगा शुरू हो चुका था, खून बहाया जा रहा था। क्या करोगे आप? आज की तारीख में माहौल है, आप क्या करोगे? क्या रास्ता है बच के निकलने का? अगर मैं वैसे बात करूं, जब देश की मैं आज़ादी के समय अगर मैं बात करूं, जब देश की आज़ादी के लिए लड़ाई हो रही थी, उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों ने ही कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी थी। दोनों ने कंधा लड़ा के लड़ाई लड़ी, बहुत सारे मिसालें कायम की, बहुत बड़ा एक जो यूनाइटेड फ्रंट पैदा के खड़ा किया, उस फ्रंट ने जीत भी हासिल की। लेकिन वहीं पर उसी लड़ाई के दौरान साथ साथ में वो भी फोर्सेस काम कर रही थी जो इस एकता की, इस साथ की दुश्मन थी। वो नहीं चाहते थे कि साथ साथ हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या चाहे जो है वो जनसंघ। ये जो शक्तियां थी, ये लगातार, जैसे कि आज जिस तरह की बातें होती हैं, कितनी क्या ये जो घटनाक्रम आज चल रहा है, क्या आपको लगता है कि देश के विकास में ये जो वो आगे जाएगा? हम किस तरह का विकास कर रहे हैं? हम एक बड़ी बड़ी कंपनीज को, कैपिटलिस्ट कांग्लोमेरेट को हम साथ इकट्ठा करते चले जा रहे हैं। उनके, आपकी पॉलिसी मेकिंग देखिए, आपकी पॉलिसी अभी एक साल पहले, अभी साल नहीं हुई है, पिछले जाड़ों में जो है, हम देखते हैं कि ठेलों पे जीएसटी वालों के वो जो है वो क्या हो रहा है, छापे पड़ रहे हैं। ठेले पे सामान बेचने वाला, चाट बेचने वाला, चूड़ी बेचने वाला, बर्तन बेचने वाला, कप बेचने वाला, जरासी फल बेचने वाला, उस पर जीएसटी वालों के छापे पड़ रहे हैं। क्या ये जीएसटी वाले के छापे, जो पूरे ये शेल कंपनीज बना के पैसा आ रहा है, इनके खिलाफ भी पड़ रहे हैं? क्या उससे आप क्या कहना चाहते हैं? आपने पूरे जो है नोटबंदी के बाद, इसके बाद पूरे जो है आपने छोटे स्केल पे काम करने वाले एसएमएमई कहा जाता है जिसे, पूरा सेक्टर आपने बर्बाद कर दिया। इस मुल्क में इतनी पॉपुलेशन है, लोग काम करेंगे तब सम्मान से रोटी खाएंगे, वो एक रोटी कम खा लेंगे। आपके 5 किलो अनाज पे रह के ना वो सम्मान से कर सकते हैं, और ना ये 5 किलो अनाज आपके इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कोई फायदा पहुंचा रहा है। मैं ये नहीं कहता 5 किलो अनाज ना दें आप, लेकिन सम्मान से समझौता करके ना दें। आप ये ना कहें हमारा खा रहे हो हमें वोट। गवर्नमेंट, मैं ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट बात नहीं, कोई भी गवर्नमेंट, क्योंकि वो 5 किलो अनाज जहाँ से आप दे रहे हैं, 5 किलो अनाज जैसे दे रहे हैं, उसी अनाज से इस मुल्क का जो पॉलिटिकल क्लास है वो उसी एक्सचेकर से, उसी खजाने से ले रही है। देश का प्रधानमंत्री उसी खजाने से, एक दिन में इतने पैसे खर्च होते हैं, उसके ऊपर इतना खर्चा होता है प्रधानमंत्री का एक दिन का, उसके रहन सहन पे, उसके ऑफिस पे, कि उतने में 1 लाख आदमियों का, 1 लाख गरीबों को जिन्हें 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, महीना कट जाएगा, 8 दिन कट जाएगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, एक छोटा सा क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन मेरा है, मैं थोड़ा ये हल्का फुल्का क्वेश्चन है। वर्तमान में अगर मैं गांधी जी की जयंती के लिए कहूँ, तो वो एक ड्राई डे या एक छुट्टी के रूप में रह गई है, या वाकई इनकी आज गांधी जयंती मनाने की आवश्यकता है? आपने बहुत गहरा सवाल किया। अब ये जो आप कह रहे हैं, ये तो एक क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, कोई ड्राई डे मना रहा है, कोई स्वच्छता दिवस मनाएगा, कोई किस तरह से, लेकिन गांधी को इस दिन कम से कम याद किया जाए, तो इस बात के लिए याद किया जाए कि इस मुल्क में गांधी एक ऐसा फैक्टर है, गांधी एक ऐसा विचार है जो इस मुल्क में
जो आज की व्यथा है, जो विखंडता है, जो खंडित हो रही हैं चीज़ें, जो दरारें पड़ रही हैं, उन दरारों को पाटना है तो गांधी को लाके गांधी के साइज को और बड़े साइज में गांधी को खड़ा करना पड़ेगा। लोगों को गांधी बनना चाहिए। गांधी ना हिंदू है ना मुसलमान है। गांधी की एक बात ने मुझे बहुत, जब से मैंने पढ़ी मैं उसका कायल। उसने कहा कि आप हिंदू बनो, अच्छे हिंदू बनो, मुसलमान बनो, अच्छे बनो। अच्छे हिंदू और अच्छे मुसलमान से क्या मतलब है? अच्छे अखलाक, अच्छा किरदार, अच्छा चरित्र, अच्छी उपयोगिता। अगर मेरी कोई उपयोगिता नहीं है समाज के लिए तो मैं किस काम? राजनेता की उपयोगिता समाज के लिए होनी चाहिए। राजनेता अपनी उपयोगिता स्टेब्लिश क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि गांधी बनेगा तो उसे अपनी उपयोगिता स्टेब्लिश करनी पड़ेगी, उसे कुर्बानी देनी। गांधी कुर्बानी करना, गांधी स्वार्थ करना।